हाय दोस्तों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मेरी कोशिश ये रहती है जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक पुरानी कहावत है कि एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है। मैं ये सोचता हूं कि मैं अपनी तरह आपका लाइफस्टाइल भी बेटर कर सकूं। चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। सो आज का जो टॉपिक है, बेसिकली जो यंगस्टर्स हैं वो फेस क्या करते हैं कि बॉडी नहीं बन पा रही है। ये मेन रीज़न है। उसके पीछे एक ही कारण है कि आपको डाइट का नहीं पता है, सही डाइट क्या है। अब आप बहुत सारे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको फॉलो करते हैं। कोई आपको बोलता है कि इंजेक्शंस लगाओ, बिना स्टीरॉइड्स के बॉडी नहीं बनेगी, या आपको कहते हैं कि एक्सेस ऑफ जो गांव में बच्चे रहते हैं रोटी खाओ। वो भी एक गलत चीज है। प्रोटीन को लोग गलत समझते हैं कि प्रोटीन पाउडर जो होता है, पाउडर से बॉडी नहीं बनती है, ऐसा करके बहुत सारे जो है मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में। आज इस वीडियो में वो क्लियर करूंगा और आपको जो मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है वो शेयर करूंगा मैं। सो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें आप। अब स्टार्ट करते हैं। जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका मसल ब्रेकडाउन होता है बहुत फास्ट। मसल्स ब्रेकडाउन मतलब जो मसल्स के टिश्यू होते हैं वो टूटते हैं। सो प्रोटीन का काम क्या होता है, उनको रिपेयर करना। जो प्रोटीन पाउडर होता है, स्टार्ट वहां से करते हैं। प्रोटीन पाउडर क्यों जरूरी है? जब भी हम कुछ खाते हैं उसको ब्रेकडाउन और एब्जॉर्प्शन में टाइम लगता है। खाना मुंह से चबाया जाता है, फिर पेट में जाता है, पेट से आपकी आंतों में जाता है, आंत में जाने के बाद में वो वहां से एब्जॉर्ब होता है, फिर आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और उससे आपको एनर्जी या आपकी मसल्स जो है वो उसी से बनते हैं। अब प्रोटीन का क्या रूल होता है? प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर आप प्रोटीन कंजप्शन करेंगे उससे वो अमीनो एसिड्स में ब्रेकडाउन होगा और उससे आपके मसल्स बनेंगे। मसल्स क्या होते हैं वो बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आप राउंड राउंड देख रहे हैं ये मसल मास है। जो आपकी नसें दिखती है हाथ में, मैंने कभी कोई डोप्स या स्टीरॉइड्स या कुछ भी एक्स्ट्रा मेडिसिन वगैरह यूज नहीं करी। मेरी फिजिक एकदम नेचुरल है, पर मैंने अपना प्रोटीन का इंटेक हमेशा पूरा रखा है। प्रोटीन से आपको मसल मिलेगा। कार्ब्स आप खाएंगे या फैट आप खाएंगे तो उससे आपकी बॉडी में चर्बी आएगी। अगर ज्यादा होगा तो कार्ब से एनर्जी मिलती है, नो डाउट, लेकिन वो लिमिटेड रखना है आपने। अब प्रोटीन का इंटेक किस हिसाब से करना है वो बता देता हूं मैं आपको। अगर आपका बॉडी वेट 100 किलो है फॉर एग्जाम्पल, आपको 200 ग्राम प्रोटीन लेना है। इतना आपको मिनिमम चाहिए। 200 से 250 250 ग्राम तक कर सकते हैं आप। मैं अपना प्रोटीन इंटेक बताता हूं। जब मैं वर्कआउट करता हूं तो कम से कम 250 या 250 ग्राम प्रोटीन ऑन डेली बेसिस खाता हूं। एक अंडे के अंदर 3 ग्राम प्रोटीन होता है, व्हाइट के अंदर। पूरे अंडे के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सारे अंडों के येलो भी खाएं, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो आपको फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की दिक्कत रहेगी। एग सबसे प्योर और फाइनेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। एग्स खाना आप बिल्कुल ना भूलें। बहुत सारे उसके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। विटामिन डी होता है, सॉरी विटामिन बी होता है एक्सेस अमाउंट में, जिससे आपकी बाल और स्किन अच्छी रहती है। सबसे फास्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, 45 मिनट के अंदर आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है अगर आप अंडा खाते हैं। अब आती है बात प्रोटीन पाउडर की। लोग ये कहते हैं कि प्रोटीन पाउडर ये होता है वो होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रोटीन हम किस लिए पीते हैं। जैसे आपने अंडा खाया, उसको 45 मिनट लगेंगे आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने में। आपने चिकन खाया, उसको टाइम लगेगा बॉडी में ब्रेक डाउन और एब्जॉर्ब होने में। या आपने मटन खाया या कोई भी अलग किसी भी खाने से प्रोटीन लिया है। प्रोटीन क्या होता है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी बॉडी में। जैसे आप उसको इनटेक करते हो तो आपकी जो मसल्स टूटी है वर्कआउट के दौरान उनको फास्ट रिपेयर कर देता है वो। आपको थकावट महसूस नहीं होगी अगर आप प्रोटीन इनटेक पूरा रखेंगे तो। आप कुछ इन्फ्लुएंसर्स ये बोलते हैं रोटी खाओ 20-25। मैं आपको गारंटी देता हूं आपका शरीर टूटेगा रोटी खाने से। तो रोटियां आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा खानी तो 2 या 3 दिन में, इससे ज्यादा रोटी मत खाना। मैंने रिसेंटली क्या किया था, श्राद्ध शुरू हुए थे और नवरात्रे शुरू हुए थे। उस दौरान मैं बिल्कुल प्रोटीन ऑफ हो जाता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर 6 महीने में बॉडी को ऑफ प्रोटीन कर देना चाहिए, क्योंकि बॉडी हो जाती है यूज टू, आदत पड़ जाती है बॉडी को। तो वो क्या होता है कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है और आप छोड़ के उस चीज को दोबारा स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं।
28-29 तारीख से लेकर और करीब करीब 24 अक्टूबर तक मैंने 28-29 सितंबर से लेकर और 24 अक्टूबर तक मैंने ऑफ प्रोटीन कर रखा था अपने आप को। नो प्रोटीन शेक, नो एग्स, नो चिकन। मैंने जो फील करा वो बताता हूं आपको। मैं बहुत हैवी वर्कआउट करता हूं, बहुत हैवी लेग्स की एक्सरसाइज कर रहा था मैं, काफी वेट मारा मैंने। और जैसे आज मैंने लेग्स की एक्सरसाइज करी है तो 2 दिन का गैप देके तीसरे दिन फिर वो एक्सरसाइज करता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी जब मैं प्रोटीन इंटेक पूरा रख रहा था। लेकिन जैसे ही मैं ऑफ प्रोटीन हुआ मेरी रिकवरी नहीं हो रही थी, मेरी लेग्स और मेरी थाइज जो है दर्द कर रही थी। कारण बताऊं आपको, क्योंकि मेरा प्रोटीन इंटेक नहीं था। इससे ये सीखने को मिलता है आप लोगों को कि आप डाइट में प्रोटीन नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से आपकी मसल्स रिपेयर ही नहीं हो पाते हैं, आप सिर्फ उनको तोड़ने में लगे रहते हो। रोटी से आपको प्रोटीन नहीं मिलता है, कार्ब्स मिलते हैं। बात ध्यान से सुनना, रिकवरी होगी तो प्रोटीन से ही होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? कार्ब्स से रिकवरी नहीं होगी। कार्ब्स आपको एनर्जी देंगे, एक्सेस ऑफ कार्ब्स लोगे तो फैट बढ़ जाएगा, जिससे आपकी बॉडी में चर्बी चढ़ती रहेगी। मसल का साइज सिर्फ प्रोटीन से ही बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर मसल्स। उसी से ही आपकी बॉडी बनती है। इस चीज पे ध्यान देना आप। अब जो लोग प्रोटीन नहीं लेते हैं उनके साथ दिक्कत क्या होगी? शरीर टूटा रहेगा, एक्टिवनेस नहीं रहेगी बॉडी के अंदर, आप लिथार्जिक और आलसी फील करोगे, ठीक है, रिकवरी नहीं होगी, आलस में रहोगे, नींदों में रहोगे, जो मैं खुद फील कर रहा था। मेरा पूरा दिन रिकवरी नहीं हो पाता था, मैं सोने में ध्यान रखता था, अपने आप ही कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। ये 24 दिन के दौरान जैसे ही नवरात्रे खत्म हुए मैंने अपना प्रोटीन इंटेक वापस उतना ही कर दिया। बहुत एक्टिव रहता हूँ, लिमिटेड स्लीप रहती है, 7-8 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, और बहुत एक्टिव रहता हूँ और कोई मसल पेन नहीं है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि लोग आपको बोलेंगे बिना इंजेक्शन के, बिना प्री वर्कआउट के, ये खाने से वो खाने से बॉडी बनेगी, कोई आपको स्टीरॉयड की गोलियां बता देगा। मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ 2 सप्लीमेंट्स अपनी लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ फॉलो कर सकते हो। एक क्रिएटिन, दूसरा प्रोटीन। प्रोटीन बॉडी बनाएगा, क्रिएटिन से आपकी स्ट्रेंथ और साइज बढ़ेगा। कोई हार्म नहीं है, दोनों चीजों के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्रोवाइडेड ओरिजिनल होना चाहिए। आप जो प्रोटीन लेते हो, मुझे नहीं पता किस किस ब्रांड का लेते हो, लेकिन मैं आपको 2 ब्रांड्स ऐसी बता देता हूं जहां से आपको ओरिजिनल प्रोटीन मिलेगा। पहले ये प्रोटीन मैं इंपोर्ट करा रहा था, लेकिन अब यही प्रोटीन जो है इंडिया में बनने लग गए हैं और जेन्युइन प्रोटीन है। उसकी कुछ पहचान होती है, वो बता देता हूं। पहले मैं बताता हूं प्रोटीन कहां से ऑर्डर करना है। www.muscletech.in, दूसरी साइट है www.optimumnutrition.in। यहां से जो आप प्रोटीन ऑर्डर करोगे बिना किसी मिडलमैन, बिना किसी मिलावट के, डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। कीमत होगी 2 किलो की अप्रोक्सीमेटली 5,000 से 5,500। 1,000-1,500 के लालच में इधर उधर से नकली प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग प्रोटीन के अंदर स्टीरॉइड्स की गोलियां मिला देते हैं। उसको खाओगे आप, आपको लगेगा बॉडी बन रही है, लेकिन हो क्या रहा है, वो आपको फुला रहा है। उसके अंदर डायनाबोल, एनाबोल, इस तरह की स्टीरॉइड्स की गोलियां मिला देते हैं। बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर, किडनी, एक्ने मतलब दाने बॉडी पे, और थोड़े दिन में उनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती है, या उनको टाइफाइड हो जाता है, जो नॉर्मली देखने को मिलता है। आपको ये बातें कोई भी नहीं बताएगा, ये ध्यान रखना मेरी। इंडिया में मार्केट ऐसी है, पैसे के लालच में कुछ भी बेचते हैं भाई, कुछ भी बेचते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आप मर रहे हो, नो प्रॉब्लम। उनको सिर्फ पैसा कमाना है। XYZ इतनी सारी कंपनियां खुल गई हैं, उनका प्रोटीन कंटेंट ही पूरा नहीं है, इसलिए आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं। ये मसलटेक.in और optimumnutrition.in क्यों बता रहा हूं मैं आपको? बहुत पुरानी कंपनी है, काफी टाइम से हैं, और इनके स्टैंडर्ड्स और मार्क्स अलग लेवल के हैं यार, ठीक है। एक चीज और, जब आप प्रोटीन की प्योरिटी चेक करना चाहते हैं ना, जब आप उसको घोलोगे तो उसमें कोई ना गांठ या उसमें नीचे नहीं बैठेगा, वो प्योर प्रोटीन बिल्कुल अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा। किसी थर्ड ब्रांड में घुसो ही मत यार, मेरे को पैसा नहीं दे रही है दोनों कंपनियां, मैं सिर्फ आपको वो चीज बता रहा हूं जो आपके फायदे की हो। मैं पैसे के लिए वीडियोस नहीं बनाता, मैं वीडियो बनाता हूं ताकि मैं अपने यूथ के लिए कुछ कर सकूं, ताकि मुझे एट द एंड ऑफ द डे ये सेटिस्फेक्शन रहे कि एटलीस्ट मैंने अपने छोटे जो हैं उनके लिए कुछ किया, मेरे को अंदर से संतुष्टि मिलेगी। पैसे की मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं पैसे का लालची हुई नहीं तो मेरे को जो ब्रांड है ना,
प्रोटीन की बहुत अप्रोच करती है, हमारा प्रोटीन प्रमोट कर दो। नकली चीज़ को मैं कभी प्रमोट करूंगा ही नहीं, ये बात ध्यान रखना आप। क्रिएटिन एक ब्रांड है वेलकोर, उसका आप ले सकते हो, जिसके प्रमोशंस मैं कर रहा हूँ। रिंकू 10 के आप उस पर कोड यूज़ कर सकते हो, उस पर आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। क्रिएटिन उनका वाकई जेन्युइन है भाई, इसलिए मैं प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद यूज़ करा था। तो आप कर लेना उनका क्रिएटिन यूज़ www.velcore.in, या मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसका आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। अब आती है बात कि आपको और क्या क्या खाना है खाली प्रोटीन के साथ। प्रोटीन तो आपका हो गया बॉडी वेट के डबल, जैसे 100 किलो वेट है तो 200 ग्राम प्रोटीन, इस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। एक चीज़ और है, कार्ब्स कितने खाने हैं। ज़रूरी नहीं है रोटियों से ही कार्ब्स लो, केले में भी मिल जाते हैं, 2 या 3 केले खा लो, खजूर खा लो, इन सब के अंदर कार्ब्स होते हैं, या राइस खा लो। ज़रूरी नहीं है रोटियों के ऊपर डिपेंड रहना। एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आप रोटी खाते हो ना तो आपको काफ़ी टाइम तक, 3 घंटे तक कुछ और खाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि उनको ब्रेक डाउन और एब्जॉर्प्शन में टाइम लग जाता है। तो रोटी के अलावा दूसरे ऑल्टरनेट ढूंढो आप। लॉन्ग टाइम तक रोटी मत खाना, मुझे कुछ नहीं मिलना, तुम रोटी खाओ या कुछ भी खाओ, सिर्फ तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं मैं, ताकि तुम्हें ये लगे कि ये भाई जो है जेन्युइन बात बताता है। लोग जो होते हैं पैसे के चक्कर में उल्ट पुल्ट बातें बताते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे को भाई 2 डेकेड मतलब 20 साल हो गए, करीब करीब 20 साल प्लस में 3 साल, 23 साल हो गए इसके अंदर। सारी चीज़ों में से निकल चुका हूँ, सब चीज़ें देख ली मैंने, कौन क्या करता है, क्या खाते हैं, उनके क्या रिजल्ट्स हैं, सारी जगह निगाहें रहती है। मेरे साथ के वर्कआउट करने वाले बहुत कम बच रहे हैं, सब ने गिव अप कर दिया। बहुत 2 4 5 साल दिखे थे जो दिखे थे, मैक्सिमम 7 8 साल। तो यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ना, कंटिन्यूअस हूँ मैं। आज तक मैंने कभी वर्कआउट स्किप नहीं करा, चाहे कोई त्यौहार हो या कुछ भी हो। जिम बंद है वो एक अलग बात है, यहाँ जो भी बातें बता रहा हूँ ना तुम्हारे काम की बात है, क्योंकि लोग तुम्हें गुमराह करते हैं कि 20 रोटी खा ले बॉडी बन जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ अगर 20 रोटी खा के कभी मसल बन जाए तो, और 35 के बाद करते रहना, 20 रोटी के बाद खाने के बाद उठने का भी मन नहीं करेगा तुम्हारा चारपाई में से, टूटे रहोगे सारे दिन, क्योंकि उनको डाइजेस्ट होने में इतना टाइम लग जाएगा। साथ में और क्या खाना बता दिया मैंने, कार्ब्स। अब आती है फाइबर। जब भी आप कुछ खा रहे हो तो उसको थोड़ा थोड़ा खाओ। जैसे आपने एग्स खा लिए 6, 45 मिनट में डाइजेस्ट है, 1.5 घंटे बाद अगली मील ले लो, जिसमें आप खाली सैलेड खा सकते हो। सैलेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, वो बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी खा सकते हो आप। फाइबर जिसके अंदर है, मल्टीविटामिन्स, गोलियां खाने की जरूरत नहीं है। सीजनल फ्रूट खाया करो, विटामिन डी मिल जाता है धूप में बैठने से। विटामिन सी के लिए खट्टे फल खाया करो। विटामिन बी अंडे में होता है, ठीक है। ए जो है हरी पत्तियां और सीजनल फ्रूट्स है, वहां से मिल जाएगा आपको। ई जो है बादाम, ड्राई फ्रूट, बादाम खाया करो रेगुलर बेसिस पे, बहुत अच्छा वो ड्राई फ्रूट है। अब रह गया आपका फैट, हेल्दी फैट। प्रोटीन कवर कर दिया, कार्ब्स कवर कर दिया, विटामिन मिनरल्स कर दिए, अब आता है आपका फाइबर भी कवर कर दिया, अब रह गया फैट। उसके लिए आप घी खा सकते हो। सिंपल सा बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना। कभी भी 1 या 2 चम्मच देसी घी दूध में गर्म में डाल के पी लेना, और अपनी स्ट्रेंथ देखना। रात को सोते वक्त पी के सो जाओ, ऑसम स्ट्रेंथ रहेगी भाई, 1 नंबर की। आप करके देखना, क्योंकि गर्म दूध जो होता है ना आपकी पूरी नर्व्स में जाएगा और बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी, और आपका फैट का इनटेक भी, हेल्दी जो फैट होता है वो पूरा हो जाएगा। ये सारी चीज़ करना आप, और मेरे को रिजल्ट्स बताना कमेंट सेक्शन में। थोड़े दिन बाद बता देना, कहीं भी बता देना, इंस्टाग्राम पे बता देना, यहाँ पे। मैं जो भी बात बताऊंगा जेन्युइन बताऊंगा भाई, मेरा कोई लालच नहीं है, ठीक है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। आई होप तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए। कुछ फिर भी रह जाता है तो कमेंट्स लिख देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।